जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एई ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 604 पोस्ट पर निकाली है। इस वीडियो के अंदर आपको OTR प्रोसेस से लेकर इसके प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में गाइज जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 604 पोस्ट निकाली है। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल रखी गई है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 225, ST और SC के लिए 105 और दिव्यांग के लिए 25 रुपये रखी गई है। फॉर्म आप लोग 17 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। फिर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है, यानी कि आपके पास BE BTech की जो डिग्री है वो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड स्ट्रीम या ब्रांच के अंदर। एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि है यूपीपीएससी OTR को लेकर के। अगर आपका OTR नहीं हुआ है अभी तक तो गाइज ये वीडियो एक बार वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने OTR कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी है। जब आप एक बार OTR कर लेते हैं तो फिर इन फ्यूचर जो भी फॉर्म निकलते हैं यूपीएससी के द्वारा वो सभी आप बहुत ही सिंपल तरीके से OTR की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भर पाते हैं। तो इसलिए आपने अगर OTR नहीं किया एक बार इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऊपर की तरफ कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन देखेंगे, उसमें आपकी स्टार्ट डेट और लास्ट डेट दी गई है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी व्यू करने का ऑप्शन दिया है। आप चाहे तो इसको इंग्लिश या फिर हिंदी जिस लैंग्वेज में व्यू करना चाहे कर सकते हैं। और एक बार इसको व्यू कर ही लीजिएगा क्योंकि व्यू करना अनिवार्य है, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको गाइज इसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी जो सैलरी आपको क्या मिलेगी वो देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी पूरी अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फीस की जानकारी भी आपको दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑथेंटिकेट विद OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR का मतलब यही होता है जिसके बारे में अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बात की है। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछे कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने आपका OTR किया है। अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप मान लीजिए आपने नहीं किया तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपको बोला कि क्लिक है टू गेट योर OTR नंबर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर OTR पोर्टल पर सेंड किया जाएगा जहां से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब अगर आपने नहीं किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो फिर से मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट करूंगा जो कि आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है उसको ओपन करने के बाद मिल जाएगी। तो OTR करना अनिवार्य है। उसके बाद मान लीजिए आपने OTR कर लिया तो आप यस कर देंगे और यस करने के बाद फिर आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो आपने OTR किया है और उस जो आपको OTR नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर OTR नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी है जिसमें कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, ये सब आपको देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ से क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका थ्रू पासवर्ड। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड यहाँ पर रिसेट कर लीजिए और फिर गाइज उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। अब यहाँ से आपको एक बार फिर से प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी थी, यानी कि OTR पोर्टल पर, जो कि आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं। अभी आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो जानकारी आप भर सकते हैं वो है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो है बैचलर डिग्री अवार्डेड बाई एनी इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड या फिर एस्टेब्लिश्ड बाई इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग ब्रांच और क्वालिफिकेशन जो कि है बेसिकली आपकी सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या फिर एग्रीकल्चरल या फिर इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग वाली तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे ट्रेनिंग पीरियड डिटेल्स, डू यू वांट 1 year एज रिलैक्सेशन इन अपर एज फॉर द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट असिस्टेंट। बेसिकली आपको यहाँ पर जो एज के अंदर जो छूट है अपर एज लिमिट में, क्या आप वो चाहते हैं छूट, यहाँ पर बोला है कि दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय दोज कैंडिडेट हु इज ट्रेनी, प्लीज सेलेक्ट यस अदरवाइज सेलेक्ट नो। जो कैंडिडेट ट्रेनी है वही इस ऑप्शन में यस कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद है एप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो एक सवाल है कि डू यू वांट एज रिलैक्सेशन इन अपर एज फॉर द पोस्ट, यानी कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज में क्या आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, जो कि किन को मिलेगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ए पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी रेंडर्ड 1 year सर्विस और मोर इन एनी ऑफ दिस सर्विस इन द डेवलपमेंट अथॉरिटी, द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी ग्रेटर टू द एक्सटेंट ही हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस और फॉर ए पीरियड ऑफ 7 year विच एवर इज लेस। बेसिकली अगर आपने इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट जो कि यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रलाइज सर्विस है, अगर 1 year की सर्विस की है, सेवा की है, तो तब जा करके आपको यहाँ पर 1 साल का जो छूट है वो मिल सकता है अपर एज लिमिट में। अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई जॉब नहीं की है इनमें इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर एक और ऑप्शन है अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम ड्यू टू नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट। एक है क्या आपको छूट चाहिए अपर एज लिमिट में, जो कि यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड सर्विस, ए कैंडिडेट हु हैज एंटाइटल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एज टू अपीयर एट ए सिलेक्शन इन एनी ईयर इन विच नो सिलेक्शन इज मेड थ्रू ए वैकेंसी एग्जिस्टेड शैल बी डीम्ड to be entitled in respect of his age to appear at the next following selection। तो बेसिकली आपको ये बोला है, थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया नोट करके कि दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय दोज कैंडिडेट हु वर एलिजिबल फॉर दिस said पोस्ट इन द टर्म्स ऑफ अपर एज एंड नाउ बिकम ओवर एज टू टेक द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिक एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय सिलेक्शन ऑफ ईयर, प्लीज सेलेक्ट द स्पेसिफिक ईयर अदरवाइज सेलेक्ट एनी नॉट एप्लीकेबल। यानी कि अगर सेम पोस्ट पर वैकेंसी आई थी और उस वक्त आप इसमें एलिजिबल थे, पर अभी आप इसमें एलिजिबल नहीं है एज के अकॉर्डिंग, तो गाइज आप इसमें तब जा करके यस कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो आपको बताना है कि 2024 प्लीज सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू वर एलिजिबल। अगर आप 2024 के अंदर एलिजिबल थे और आपको एक साल के अंदर अभी छूट चाहिए, 2023 के अंदर आप यहाँ पर इसमें एलिजिबल थे एज के अकॉर्डिंग और आपको 2 साल की छूट चाहिए। अगर आप 2022 के अंदर थे और आपको अभी 3 साल की छूट चाहिए तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई अभी भी एज लिमिट के अंदर छूट नहीं चाहिए, आप बिल्कुल अभी जो एज लिमिट है जो 21 से 40 उसी के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप ये वेरिफिकेशन कोड डालिए और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको न्यू इंटरफेस पर सेंड किया जाएगा। आप देख लीजिए आप इस वाले इंटरफेस पर आ चुके हैं, जो कि बेसिकली आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पर आपने जो जितने फॉर्म पहले भरे हैं अब वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहले नंबर पर ये है और सेकंड पर आ रहा है सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2। अब आपको इसका पार्ट 2 फिल करना है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग ब्रांच लिस्ट। तो आपके पास कौन सी ब्रांच के अंदर क्वालिफिकेशन है डिग्री की, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास जो भी है बेसिकली वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में सेवा की है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 year ट्रेनिंग एज ट्रेनिंग। क्या आपने 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया एज ट्रेनिंग? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है ये वाला ऑप्शन। फिर नीचे की तरफ आएंगे, आपका एड्रेस दिया गया इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन के ऊपर आप यहाँ पर यस कर देंगे। एंड देन जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो अभी आपके सामने है, आप सभी की सभी जानकारी चेक कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो फॉर्म भरा हुआ है इसमें कोई OTR की जानकारी में प्रॉब्लम है, तो आप गाइज जहाँ से आपने OTR किया था उस पोर्टल पर जाकर के आप अपनी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अभी बेसिकली यहाँ पर फी कंफर्मेशन का ऑप्शन है, तो डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको
पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे। इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करना चाहे कर लीजिए। और जैसे ही आप यहां से आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो गाइज आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा और उसी के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।